नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्रतिज्ञा में स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करूंगा आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा और उम्दा होगा। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस थर्ड से रहेगा। यूपी ट्रिपल सी पेड 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिया गया है, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन ए है 23.08%, ऑप्शन बी है 28.57%, ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, ये ऑप्शन सी है 37.5%, ऑप्शन डी है 43.8%। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए कमी परसेंट का एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम कमी परसेंट। इस फार्मूले से जल्दी इसका सॉल्विंग हो जाएगा। अब देखिए 100 इंटू यहाँ पे लगाएंगे वृद्धि परसेंट, यहाँ पे देखिए 100 इंटू वृद्धि हो जाएगा, अपान में देखिए 100 प्लस वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे कमी परसेंट के लिए। ये कितना आएगा, 100 इंटू वृद्धि कितने की हो रही है, वेतन से 40% अधिक है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 40% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 40% की वृद्धि हो गई। अब देखिए 40% है, अब 40% है यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद देखिए ये 40%, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, 40 लिख लिया है, अपान में देखिए 100 प्लस ये हो जाएगा 40। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये कितना आएगा, अब ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 40, अपान में आएंगे 140 आएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 200 आ चुका है। अब देखिए ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आपके बचे हैं 7। अब 7 का इसमें भाग लगा देंगे, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा। अब यहाँ पे देखिए 6, अब ये कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। कितना बचा है, अब देखिए यहाँ पे कितना रह गया है, यहाँ पे आपका 4 बचा हुआ है। अब पॉइंट लगाएंगे, अब आपके 40 हो जाएंगे। अब देखिए 7 पना 35 आएगा, 7 पना 35, कितना रह गया है, अब देखिए 5 बचे हैं, अब 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब देखिए परसेंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकाला जाता है, 28.57% आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 28.57%, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी है 48%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 35%। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 का x%, कितना परसेंट, तो x% हम निकाल लेते हैं, और बराबर दिया गया है 7.6। अब देखिए 19 इंटू का है तो गुणा का निशान लगा देंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, बराबर दिया गया है 7.6। अब देख लीजिए कितना आएगा, बहुत ही आसान तरीके से 7.6 100 भाग में है तो गुणे में 100 आ जाएंगे, अपान में देखिए 19 गुणे में है तो भाग में आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपका
एक जीरो बढ़ेगा 10 हो जाएंगे। अब देखिए 19 चौकू 76 होते हैं। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये x बराबर कितना आएगा 40, 4 का 10 में गुणा कर दिया जाएगा, ये x बराबर 40 आएगा। 40 कौन से ऑप्शन में है, 40 कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये प्रतिशत कितना आ रहा है, ये 40% निकल रहा है। अब देखिए 40% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है रतन ने बाजार में 5000 खर्च किए, वह 250 रुपये का फ़ोटो फ्रेम लाया, 1800 रुपये का हेलमेट, 2000 रुपये की किताबें और कपड़े पर 950 रुपये खर्च करता है। किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया। अब देखिए इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कुल खर्च, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च कितना है, कुल खर्च 5000, 5000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद देखिए किताबों पर खर्च, यहाँ लिखेंगे किताबों पर खर्च, किताबों पर खर्च होगा 2000, ये 2000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अतः किताबों पर प्रतिशत खर्च कितना होगा, अतः किताबों पर प्रतिशत खर्च, प्रतिशत खर्च निकाल लेंगे। अब देखिए 2000 किताब पे था, अब देखिए अपान कुल खर्च कितना था 5000, इंटू में हो जाएगा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कराएं। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कटा देंगे, 5 चौकू 20, एक जीरो बचा है, 40 आ चुका है। इधर लिखेंगे हम कितना आ रहा है 40% आ रहा है। 40% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है 1600 का 35% है। ऑप्शन ए 640, ऑप्शन बी 560, ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन डी 5600। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। अब देख लीजिए सवाल को, बहुत ही आसान है। अब हम निकालते हैं 1600 का 35%। अब देखिए ये कितना आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए 1600 इंटू प्रतिशत हटाएंगे, अपान में 100 आएगा। अब देख लीजिए और इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 16 इंटू 35 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, हासिल 8 लग जाएगी, 16 3 48 और 8 कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। 560 बराबर क्वेश्चन मार्क। 560 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 760,
ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 850, ऑप्शन डी 900। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लड़कों की संख्या यहाँ लिख लीजिए। ऑप्शन ए है 760, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 850, ऑप्शन डी है 900। अब यहाँ पे लिखते हैं लड़कों की संख्या 76%। लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कियों की संख्या 100 माइनस 76%, ये कितना आएगा? ये 24% आएगा। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? 24% बराबर हो जाएगा 204। 100% निकालना है। 100% आएगा 204 बटे, ये हो जाएंगे 24 इंटू 100। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? ये हम कटा देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और कटाएंगे इसको। अब ये 2 छंग 12 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा। ये फिर कटा देते हैं इसको। अब ये कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 आएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 शेष बचा हुआ है, 2 से 100 कटा देंगे। अब ये 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कर देंगे 17 इंटू 50 आएगा। 17 इंटू 50 कितना होगा? एक जीरो लगा दें। 17 पना 85, 850 आएगा। 850 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि पर वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बेचना चाहिए, जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन ए 2920, ऑप्शन बी 3380 रुपये, ऑप्शन सी 3650 रुपये, ऑप्शन डी 3820 रुपये। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। 1820 रुपये की दर से बेचता है। अब इसको लगाते हैं। मोबाइल का क्रय मूल्य, यहाँ लिखते हैं मोबाइल का क्रय मूल्य। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब ये आएगा 1820 इंटू 100 बटे 70। 30% की हानि होती है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। अब देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, 7 से ये कटा देंगे। 7 दूनी 14 होगा, 7 छक्का 42 होगा। अब ये 2600 आएगा। अब देख लीजिए 2600। अब 30% लाभ पर निकालना है। अब यहाँ हम लिखेंगे 30% लाभ पर। अब देखो कितना आएगा? 2600 इंटू 130 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? अब देख लीजिए, 26 इंटू 130 हो जाएंगे। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 लग जाएगा। 13 तिछक 78 हासिल।
आपकी कितनी लगेगी, 7 लगेगी। 13 दूनी 26, 26 और 7 ऐड करा देंगे 33 हो जाएंगे। अब देखिए 26 और 7 33 होगा, 3380 आएगा। 3380 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 50 मीटर का 30% है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 50 मीटर का 50 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क 50 का इंटू लगा देंगे, 30% का निशान हटेगा, 100 का भाग लग जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 इंटू 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, 5 या 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर 15 आएगा। 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है 430, ऑप्शन बी है 516, ऑप्शन सी है 860, ऑप्शन डी है 960। अब देख लीजिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसका कितना आएगा देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो 50 का, अब यहाँ पे का दिया गया है तो इंटू लगा दें। इसके बाद 860% 860% प्लस, इसके बाद देखिए फिर कह रहा है 860 का इंटू लगा दें 50%। अब देख लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 860% हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, प्लस 860 इंटू 50% निशान हटाएंगे, 100 का भाग लग जाएगा। 1 0 से 0 ये कैंसिल होगा, 1 0 से 0 ये कैंसिल होगा, 1 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 छक्का 30, हासिल 3 लग जाएगी, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 हो जाएंगे, ये 430 आएगा। प्लस इसके बाद देखिए 5 छक्का 30, हासिल 3 लगेगी, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 हो जाएंगे, ये 430 आएगा। इसको हम ऐड करा देंगे, अब ये हो जाएगा 860 आएगा। 860 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोनों जिलों का यहाँ पे लिखें, दोनों जिलों का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना निकलेगा। 52 प्लस औसत निकालते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या लग जाती है। 52 प्लस 46 बटे 2, इसको ऐड करा देंगे, ये कितना आएगा। अब देख लीजिए 6 2 8 हो जाएंगे और 5 4 9 हो जाएगा। 2 का भाग लगा देंगे, 2 चौकू 8 होगा, दुने में 18 होगा। इसका आंसर 49 आएगा। 49 कौन से ऑप्शन में है, 49 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए।
अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 100 का 10% कितना होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का 10% यहाँ निकाल लेंगे। 100 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क का हटाएंगे, गुणा का निशान लग जाएगा, प्रतिशत का निशान हट जाएगा, अपान में 100 हो जाएंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देख लीजिए ये कितना आएगा, ये आपका 10 × 1 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आएगा 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर 10 आएगा। अब देखिए 10 कौन से ऑप्शन में है बेटा, किसी में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई बढ़ा लें, ऑप्शन ई में लिख लें 10, ऑप्शन नंबर ई लॉक कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।